बच्चों, सुलह करना बहुत अच्छी बात है। सुलह करने से अल्लाह भी खुश होता है, समझे तुम लोग। अगर तुम दोनों ने सुलह नहीं की तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। नस्लिहान, जी कहिए। क्या मसला है? मेरे साथ? क्या तुम बताना चाहोगी? असल में मैं अपने एक दोस्त को लेकर परेशान हूं। दरअसल मेरी उससे किसी बात पर बहस हो गई, बस इसीलिए मैं थोड़ी परेशान हूँ। उसे ऐसा लगता है कि मेरी और दोस्त ठीक नहीं है। वो उन दोस्तों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मुझ पर भी भरोसा नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी गलती तस्लीम करे, मगर मैं जानती हूँ कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत जिद्दी और सख्त मिजाज है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं चाहती हूँ सुलह हो जाए। ये बताओ, क्या इस वाकये में सिर्फ वो ही कसूरवार है? क्या तुम नहीं हो? जाहिर है कि मैं नहीं हूँ। मेरा क्या कसूर? अगर वैसा ही है जैसे तुमने बताया तो तुम बिल्कुल ठीक हो। बाज़ औक़ात हम किसी की इतनी ज्यादा हिफाजत करने लगते हैं कि अंदाजा ही नहीं होता कि हम उसे बोर करते हुए अपने आप से दूर कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। मगर क्या इस सूरत हाल में गलती सिर्फ उस हिफाजत करने वाले की ही है? दोस्ती को सिर्फ एक जानिब से बचाया नहीं जा सकता नस्लिहान। जो आगे बढ़ने का सोचे उसे कदम बढ़ाना चाहिए। चाहे तुम ठीक हो, लेकिन बाज़ औक़ात दोस्त की हौसला अफजाई के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम इतने दुरुस्त ना हों जितना कि हम खुद को समझते हैं। समझ रही हो? फिरात, ये उस केस की फाइलें हैं जो आज हमें मिला है। केस का ताल्लुक स्मगलिंग के मुनज़्ज़म गैंग से है। इब्राहिम आ जाए, फिर इसे डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारे और नस्लिहान के दरमियान अभी भी प्रॉब्लम है। तुम लोग नहीं समझते कि आपस में बात करनी चाहिए? मैं ये समझता हूं इंस्पेक्टर, मगर मैं नहीं जानता मैं ये कैसे करूं। वो बहुत जिद्दी लड़की है। सिर्फ नस्लिहान को इल्जाम मत दो। तुम भी कसूरवार हो फिरात। कसूर यह है कि तुमने उससे पीठ मोड़ ली है क्योंकि तुम्हें उसकी चॉइस पसंद नहीं है। बाज़ औक़ात बहुत कुछ होने के बाद भी सब कुछ भूलकर उससे जुड़ने की जरूरत होती है, जिसकी कद्र होती है। बिल्कुल उसी तरह जब मैं गम से निढाल था तो उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया था। ओह मेरे खुदाया, मेरा बुरा हाल हो रहा है। मेरी अम्मी, मेरी कमर 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 गई। आज मुझसे कोई ना उलझे। मैं इस सोफे से बिल्कुल भी उठने वाला नहीं हूं। ये देखो। क्या देखूं? वैसे इसमें क्या है? ये स्मगलिंग केस की फाइल है जो हमें सॉल्व करना है इब्राहिम। ये सब कुछ अपनी जगह,
बाकी सब कुछ। हो सकता है कि मैं घर के कामों में अच्छा ना हूँ, लेकिन ऑफिस में मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ। हाय हाय हाय, मेरी कमर बहुत दुख रही है। हाय 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 हाय। इस केस के अलावा हमें एक जरूरी जगह पर भी जाना है। अब बताओ कि तुम क्या चाहती हो, चालाक लड़की। छोड़ो। तुमने हर किसी को खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये काम ऐसे नहीं होता बेवकूफ लड़की। मेरी जगह तुम कभी नहीं ले सकती, समझी? ये क्या कर रही हो लड़की? मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी आपा, सूरत हाल बदल गई है, अब सब खत्म हो गया। ये क्या कह रही हो? क्या बदल गया है? कोई मुश्किल खड़ी ना करें आपा, मुझे तकलीफ देने पर मजबूर ना करें, समझी? मेरा बाजू छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मेहलत, क्या हो गया है? कुछ कह रही थी तुम, खामोश क्यों हो गई? मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, यही कह रही थी ना तुम? मेरी तरफ देखो मेहलत, आज से तुम्हारा दौर खत्म हो गया। तुम मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, सांस लेने के लिए भी मेरी इजाजत चाहिए होगी। सुन लिया तुमने? गिर रहे हैं, हम लोग गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। नहीं, सब ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। वो बस एक ख्वाब था, मैं साथ हूं तुम्हारे। बहुत बुरा ख्वाब था, बहुत। वो जहाज गिर रहा था, मालूम है तुम्हें? मैं कभी नहीं बैठी जहाज में, शायद इसलिए डर गई थी मैं। डरो मत, तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। सफर के दौरान मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा मैं। इसके बारे में सोचो, जहाज का मत सोचो। चलो अब सो जाते हैं, कल हमें बहुत तवील सफर करना है।
माफ कीजिएगा सुल्ताना खाला, रगड़ रगड़ कर धोया है कपड़ों को, ये फूलों जैसे हो गए हैं। इन्हें दरवाजे पर लटका दें, मेरे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। शाबाश इब्राहिम, तुमने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से धोया है। इस बार तुमने मेरा दिल जीत लिया मोटे लड़के। अच्छा बताओ ये क्या है इब्राहिम? ये बताओ तुमने ये कपड़े ऐसे क्यों रख दिए? साफ कपड़े ऊपर और गंदे नीचे छुपा दिए। फ्रॉड है इब्राहिम, तू है तुम पर। इब्बो, ये सब क्या है? ये हमारे कमरे में क्या कर रहा है? वो असल में फिरात, जब मैं किचन में बर्तन धो रहा था तो मुझसे ये टूट गए थे, तो मैंने इन्हें कमरे में रख दिया क्योंकि कचरे के डब्बे में रखने की जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। अब मैं तुमसे क्या कहूँ इब्राहिम, तुम जिस चीज को छूते हो वो कचरा क्यों बन जाती है? दुश्मन हो क्या तुम मेरे? इब्राहिम, क्या तुम्हारा दिमाग आधा चल गया है? मेरी अलमारी में रखी हुई ये शर्टें आधी इस्त्री हुई हैं, सिर्फ ऊपर से की हैं और बाकी कौन करेगा? इंस्पेक्टर, तुम शर्ट का निचला हिस्सा तो ट्राउजर्स के अंदर रखते हो, इसी वजह से मैंने बिला वजह जहमत नहीं की। अल्लाह, अब बहुत हो चुका काम चोर। हर काम अधूरा करते हो, कोई काम ढंग का नहीं। जो भी काम दो तुम्हें। नहीं, मेरा नाम इब्राहिम है खाला, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आपने जो कहा मैं उसे चैलेंज समझूंगा। मैं अब मैदान में आ चुका हूँ, आज के बाद हर काम मुकम्मल करूंगा, आप सब देख लेंगे। बिल्कुल सही। तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई खिंचाओ? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे, अब हम इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है? वैसे आज आप काफी बेहतर लग रही हैं। मिस सहर, मैं समझती हूँ कि आप किसी भी हिचकिचाहट के बगैर चल सकती हैं। असल में मुझे आपकी इतनी जल्दी ठीक होने की तवक्का नहीं थी। एक छोटे से ट्रिप पर जाने वाले हैं ना, शायद उससे मोटिवेशन मिल रही है मुझे। यमान साहब ने बताया था, मेरा ख्याल है कि आज जाना है। बिल्कुल। आपको पता है कि कहाँ जा रही हैं? बेलगन साहिबा, मुझे भी नहीं मालूम, सरप्राइज है ये मेरे लिए। अब आपको आधे घंटे के लिए लेटने की जरूरत है। कुछ देर आराम करने के बाद किसी की भी मदद के बगैर चल सकेंगी। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका सफर शानदार रहे। बहुत शुक्रिया आपका बेलगन साहिबा, सिर्फ आपकी वजह से मैं जल्दी ठीक हो पाई हूँ। ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका सफर खुशगवार रहेगा। बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, तुमसे बात करनी है। मुझे भी। नेस्लेहान, वो मैं तुमसे मुआफी मांगना चाहता हूं।
क्योंकि शुरू से ही गलती बिल्कुल मेरी है। मैंने तुम्हारी जिंदगी में दखल दिया जबकि मुझे इसका हक नहीं था। मुझे तुम्हारे फैसले का एहतराम करना चाहिए था, मगर मैंने नहीं किया। मुझे भी माफी मांगनी है। तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रहे थे। तुमने जो कुछ भी किया मेरी हिफाजत की खातिर किया, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे उलझती रही। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहती। तुम जानते हो, तुमसे बात ना हो तो मैं बिल्कुल बेचैन रहती हूँ। मैं बिला वजह सारा वक्त अपना दिल जलाती रहती हूँ। मैं बस तुम्हारा ही सोचती रहती हूँ। इस थोड़े से अरसे में तुमने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली है। मैंने भी ये सब यही सोच के किया। मेरा मतलब दोस्त समझकर। आज के बाद से तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आज के बाद तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा दोस्त रहेंगे हम। ये सामान नीचे ले जाओ जेंगर, हम भी कुछ देर में आते हैं। तो अब हम तैयार हैं, कुछ देर में नीचे जाएंगे। अगर हम जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गए तो हमें कॉफी पीने का वक्त भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जहाज पे बैठने से पहले रिलैक्स हो जाऊंगी मैं। वैसे तुमने तो ये सोचना ही छोड़ दिया है कि हम जा कहां रहे हैं। तुम्हें तजस्सुस नहीं हो रहा? हो रहा है, बल्कि बहुत तजस्सुस हो रहा है। पूछना भी चाहती हूँ लेकिन कंट्रोल कर रही हूँ। फिर तुम्हें एक इशारा देता हूं। हमारी मंजिल तुम्हारे सर के ऐन ऊपर है। लड़के ने उस लड़की के टूटे हुए दिल का टुकड़ा दिया उसको। रोम में ट्रेवी फाउंटेन के बिल्कुल सामने। इसका मतलब तो क्या हम लोग रोम जा रहे हैं? तो क्या वाकई रोम जा रहे हैं हम लोग? यानी तुम वाकई हमारी कहानी मुकम्मल करना चाहते हो और ये जूते तुम मेरे लिए लाए थे ताकि ठीक होकर पहन सकूं। ऐसा ही है ना सब कुछ? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और हम साथ में मिलकर वॉक करेंगे। और वो आइसक्रीम, तुमने आइसक्रीम कहा तो मुझे लगा महाराष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो रोम की आइसक्रीम थी। उस कहानी में सब कुछ इटली से रिलेटेड था। सब कुछ मेरे सामने था लेकिन मैं देख ही नहीं सकी। पता नहीं क्यों नहीं समझी।
प्लीज तुम रहने दो, मैं खुद पहन लूंगी। मुझे कहने दो कि तुम कहानी वाली शहजादी हो। क्या नाम था उसका, वो जो रक्स करते हुए अपना जूता भूल जाती है? वो सिंड्रेला। सिंड्रेला। मैं अपनी शहजादी को ढूंढने के लिए तुमसे पूछ रहा हूं। तुम एक दास्तान में रहती हो। ऐसा ही महसूस कर रही हूं मैं, और इस वक्त तो मैं ऐसा लग रहा है जैसे फेरी टेल में हूं। चलो मजीद इंतजार नहीं करते। मैं पूरी जिंदगी हर जगह के लिए अजनबी ही रहा। कभी महसूस ना हुआ कि मेरा ताल्लुक भी किसी जगह से है। मैं हर किसी के लिए और हर जगह के लिए अजनबी ही रहा। फिर जिसकी मुझे तवक्को न थी वो हो गया। तुम मेरी जिंदगी में आ गई। तुम जहां भी हो मेरा घर वहीं पर है। अब मैं तुमसे पूरी दुनिया चाहता हूं। यह दौरा तो बस शुरुआत है। हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया देखेंगे, और अब बस आगाज हुआ ही चाहता है। क्या तुम मेरे साथ रोम चलोगी? तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ मैं। ऐसा लगता है ऑफर कबूल कर ली है तुमने मेरी। लेकिन 5 मिलियन काफी नहीं, मुझे 10 मिलियन चाहिए, क्योंकि ये सब पहली बार जैसा नहीं है। डील डन। ठीक तो? क्या हुआ है? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? खड़ी नहीं हो पा रही हूं। मेरी टांगे महसूस नहीं हो रही मुझे।
टांगे, मैं अपनी टांगे मूव नहीं कर पा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये यमान? पुरसुकून हो जाओ, हम दोबारा कोशिश करेंगे, ठीक है ना? अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो और मजबूती से पकड़ो। अब 3 तक गिनो और खड़े हो जाओ, ठीक है ना? क्या तैयार हो? 1 2 3। हम फिर से कोशिश करेंगे। चलो, अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करो। तैयार हो तुम? चलो। मूव नहीं हो रही मेरी टांगे, मेरी टांगों को मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं यमान। बिल्कुल पत्थर की तरह महसूस हो रही है ये टांगे मुझे। देखो मेरी तरफ, तुम चलने के काबिल थी, इंतहाई मुश्किल में भी तुम चलने के काबिल थी। बस एक लम्हे की बात है, इसकी और कोई वजाहत नहीं। मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मैं तुम्हें उठाकर बेड तक ले जाऊंगा। अपने हाथ मेरी गर्दन में मजबूती से डालो, मगर जल्दी मत करना। बस ये सोचो कि हम एक हैं, हम बिल्कुल एक जिस्म की तरह हैं। बस अपने बारे में सोचो। और बाकी सब भूल जाओ। चलो फिर से करते हैं, ठीक है? चलो। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? कोई दर्द वगैरह? अब? हाँ, महसूस कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ तो ठीक चल रहा था। ये अचानक क्या हो गया मेरी टांगों को? तुमने तो देखा था मैं रिकवर कर रही थी। ये अचानक क्या हो गया? दवा ने अपना असर दिखा दिया है, इसकी टांगों पे असर शुरू हो गया है। तो फिर इस शो को जारी रहना चाहिए। हम पता चला लेंगे, लेकिन अभी पुरसुकून हो जाओ। कुछ बुरा हो गया है यमान, कुछ बहुत बुरा हो गया है। तुम खुद को थाम के रखोगी, हम हर चीज का पता चला लेंगे। डॉक्टर को कॉल करता हूं, तुम रो मत। जल्दी जाओ, जाके देखो क्या हो रहा है। यमान साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? मिस सहर, आप क्यों रो रही हैं? जब ये खड़ी हुई तो इसने अचानक खुद को कमजोर महसूस किया और गिर गई। इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यमान साहब, मैं देखती हूँ, आप रिलैक्स हो जाएं। महसूस कर रही हैं? महसूस कर रही हूँ, लेकिन हिला नहीं पा रही हूँ मैं। बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई है टांगे। ये क्या हो रहा है? मेरा यकीन करें, मैं भी हैरान हूँ। मेरे किसी मरीज के साथ आज तक ये नहीं हुआ। इस सब की क्या वजह हो सकती है? इससे पहले तो खड़ी हो रही थी, बताएं। इसके पीछे कोई नफ्सियाती या जहनी वजह हो सकती है। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा, मगर सुना है कि बाज केसेस में अक्सर ऐसा हो जाता है। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम फिक्र मत करो। इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगी मिस सहर। ठीक है, हम फौरन पहुंच रहे हैं। चलो, हमें चलना है।
शमान क्या हो गया? सहर क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना? इसे कहाँ लेके जा रहे हो? इधर आओ। अगर डॉक्टर ने टेस्ट करने का कहा तो उस दवा का पता तो नहीं चलेगा। आप टेंशन नहीं ले, वो इस कंडीशन में ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। वो चेकअप करेंगे कि किसी ट्रॉमा या ट्यूमर की वजह से कोई दिमागी नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए वो MRI या CT स्कैन करवाएंगे। जाहिर है सबसे पहले यही होगा, इसके बाद वो लोग सब कुछ। तब तक तो हम अपना काम खत्म भी कर चुके होंगे। जब वो हॉस्पिटल से वापस आएगी तुम सहर को इंजेक्शन देना इसी तरह से जारी रखना और उस वक्त तक देती रहना जब तक वो मासूर ना हो जाए। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी शर्ट क्यों लिए? दूसरी पहन लो, इसे धोऊंगा। सिर्फ एक बार ही पहनी है मैंने, लाओ दो मुझे। आज के बाद इस घर में कोई भी अपने कपड़े दूसरी मर्तबा नहीं पहनेगा। नस्लेहान से सुलह होने के बाद मेरा मूड बहुत अच्छा था, लेकिन तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। शाबाश शिब्बू। मेरे बेवकूफ दोस्त, सफाई भी मोहब्बत की तरह इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। इसे छोड़ो, इसे देखो, ये गंदी है, इसमें से बदबू आ रही है। छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो, मैं इसे पहनूंगा। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? देखो तुम जिद ना करो, मैंने कहा तुम नहीं पहनोगे। मैंने कहा छोड़ो। क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर इब्बू पागल हो गया। इसने मेरी शर्ट ले ली और अब वापस नहीं कर रहा। इब्राहिम शर्ट वापस करो इसकी। देखिए इसे, प्रेस खराब कर दी शर्ट की। ऐसा बिल्कुल नहीं है इंस्पेक्टर, बिल्कुल नहीं। मैंने जो जबान दी थी मुझे उसे पूरा करना है। मैं नंबर 1 बन के दिखाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ और पहले अपने गंदे कपड़े धो, समझे? मेरे साफ कपड़ों से बिल्कुल दूर रहना तुम। मैंने ये तय कर लिया है फिरात, मैं साबित कर दूंगा कि घर के कामकाज में मैं अच्छा हूँ। मैं हर किसी के अपने ऊपर ताने देने से तंग आ चुका हूँ। तुम ये शर्ट कितने दिन से पहन रहे हो? आज ही पहनी है। सीधे हो जाओ वरना और सजा मिलेगी। मेरे जैसा काबिल तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब है मेरे जैसा काम करने वाला बनना आसान नहीं, और सब ये जान लेंगे। बहरहाल इंस्पेक्टर, कहीं हमने अपने हाथों से ये मुसीबत अपने लिए तैयार तो नहीं की? मुझे यही लगता है। तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर यह मसला हल कर लेंगे। ठीक हो जाओगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं माजूर हो गई, तुम ऐसी कोई भी बात मत सोचना। यकीन करो, पूरा यकीन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पूरा यकीन है। यकीन रखो, कुछ नहीं होगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाऊंगी मैं, बहुत जल्द। वो जल्दी तुम्हारे टेस्ट वगैरह करने ले जाएंगे। मैं डॉक्टर से बात करता हूं। किस कदर मुश्किल काम है ये। कहते हैं वॉशिंग मशीन में धोना आसान है, लेकिन मैं तो खत्म हो गया यार। या अल्लाह।
ये काफी होगा शायद। क्या नसीब है, मगर हार नहीं मानूंगा, चैलेंज कबूल करूंगा। अगर कपड़े कॉटन के हैं तो 40 डिग्रीज पर, और अगर नाजुक हैं तो 30 डिग्रीज पर धो। सफेद कपड़ों पर ज्यादा धब्बे होते हैं। कपड़े धोने के बारे में तो इस तरह से लिखा हुआ है जैसे ये कोई कानूनी फैसले हों। ये तो बहुत ही पेचीदा है। उफ खुदाया, तुम सफाई पर लेक्चर देते रहे लेकिन कपड़े धोने के भी काबिल नहीं। बहुत ही अच्छे। डिग्रीज 30 डिग्रीज। आधे घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इस मशीन से बात कर रहे हो? अच्छा मजाक करते हो। जाहिर है तुम नहीं जानते कपड़े धोना एक फन है, और मुझे पता है कि तुम मेरी तवज्जो हटाना चाहते हो ताकि मैं अपना फन दिखाने में नाकाम हो जाऊं, मगर मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो इब्बू? तुमने चैलेंज का मजाक उड़ाया और मुझे नीचा दिखाया, मुझ पर गंद भी उछाला, लेकिन फिर ये भी कहा कि मुझे बचा लो। ईबू कहता है कि ये जरसूमा तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। तुम इसे पालते हो तो वो कब्जा कर लेता है। अल्लाह अल्लाह, इस आदमी का जहन भी क्या क्या सोचता है। आप क्या महसूस कर सकती हैं मिस सहर? आप बताएं ना मुझे। महसूस कर सकती हूँ लेकिन ज्यादा नहीं। इसका मतलब है कि आप महसूस कर रही हैं। बहरहाल क्या? मिस सहर का जो इलाज जारी है, इससे ये 1 हफ्ते में चलने के काबिल हो जाएंगी यमान साहब। ये बेहतर होती जा रही थी, लेकिन फिर ये सब अचानक हुआ। सुबह के वक्त ये सब कैसे हो गया? इस सूरत हाल की वजह से हमें इनके कुछ टेस्ट कराने होंगे। आपको इस बारे में शक क्यों है? देखें यमान साहब, अक्सर हम ऐसे मामलात को नफ्सियाती तौर पर देखते हैं। बहरहाल ये भी हो सकता है कि ये दिमागी मसला हो। क्या मतलब है? क्या मेरे दिमाग पे असर हुआ है? बहरहाल ये देखने के लिए हमें आपके सारे टेस्ट करने होंगे, और टेस्ट करना जरूरी है। उसके बाद ही हम आपसे बात करेंगे। अच्छा तो यमान साहब, मैं मिस सहर के लिए नर्स भेजता हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि टांगों में हरकत होना बहुत अच्छी बात है। तुम बिल्कुल मत रो। तुम रोगी नहीं, तुम सिर्फ अच्छा अच्छा सोचोगी। सहर साहिबा, आप मेरे साथ चलें। डरना मत, मैं यहां हूं तुम्हारे पास।